नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 4 दिन पहले यानी कि 21 तारीख को हमने हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया था और उसी के साथ साथ उसके अंदर वीडियो से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज थी वो भी उसके अंदर फ्री हमने रखी थी। एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको उस पहले वाली वीडियो में दी थी जिस दिन हमने लॉन्च किया था। सिर्फ एक बार मैं वापस से बता दूं कि जो एप्लीकेशन है वो हिंदुस्तानी लर्नर के नाम से है, जिसका कि जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पहले वाली जो वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदुस्तानी लर्नर जैसे ही आप टाइप करेंगे सबसे पहले ऊपर आपको वो दिखाई देगा। अब उस एप्लीकेशन में ऐसा क्या है जो कि आप उसे डाउनलोड करें, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अपने इस एप्लीकेशन में आपको जितनी भी जो बुक्स हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक जितनी भी बुक्स हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड सिलेबस है वो भी आपको वहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ जो भी कुछ एग्ज़ाम हैं उनके हमने फ्री टेस्ट भी वहाँ डाले हुए हैं, आप वो भी देखने को आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैंने ये भी कहा था कि बहुत जल्द हम इसके ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का जो पेपर है, इसके साथ साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसका जो पहला पेपर है यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, जीके वाला जो पार्ट होता है, उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत जल्द इसके ऊपर लेकर हम आएंगे। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज 25 तारीख है और मैंने जैसा कहा था आपको कि 25 तारीख को हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए जो सिलेबस होगा कि किस तरीके से टेस्ट लिया जाएगा और क्या क्या हम करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जिसकी एक टेस्ट सीरीज है, उसका सिलेबस है जो मैंने खुद ने बनाया है। तो आपके किस तरीके से टेस्ट होंगे, कौन कौन से दिन कौन सा टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको, इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा इसका सिलेबस है वो किस तरीके से हमने रखा है। सिलेबस को देखने से पहले आप सबसे पहले ये जान लें कि कितने टेस्ट होंगे, कब से चालू होंगे। तो टेस्ट सीरीज का जो प्रारंभ है वो 3 जनवरी से होगा। ठीक है, 3 जनवरी से होगा। इसके अंदर जो कुल टेस्ट रखे गए हैं वो 30 रखे गए हैं। ठीक है, इन 30 टेस्ट में से भी जो 25 टेस्ट होंगे वो मिनी टेस्ट होंगे, यानी कि हर टेस्ट में 50 प्रश्न आएंगे। और जो ये टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगा, उन टॉपिक की आप तैयारी करेंगे और उससे रिलेटेड जो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर हम पुराने जो पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन को भी समाहित करेंगे, उनका एक सार निकालेंगे। और इसी के साथ साथ 25 जो टेस्ट है वो इसी प्रकार होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, 1250 हो जाएंगे। इसके बाद में जब ये टेस्ट मिनी टेस्ट खत्म हो जाएंगे तब हम फुल टेस्ट लेंगे। पूरे सिलेबस के जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करते हुए 5 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि पूरे सिलेबस से रिलेटेड होंगे, जो कि जैसा फर्स्ट पेपर में अपने फर्स्ट ग्रेड में आता है 75 प्रश्न आते हैं, तो 75 के साथ कितने हो जाएंगे, 375। तो कुल मिला के आपके 30 टेस्ट में जब आप 30 टेस्ट देंगे तो आप कितने प्रश्न तैयार कर चुके होंगे, 1625। और ये मात्र 1625 प्रश्न ही नहीं होंगे, इनके साथ साथ जितने भी प्रश्न हम इसके अंदर करवाने वाले हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी प्रश्न यहाँ पर होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये टेस्ट हुआ, एक टेस्ट आपका हुआ, मिनी टेस्ट हुआ जिसके अंदर 50 प्रश्न आए, तो जैसे ही 50 प्रश्न आएंगे उन सभी 50 प्रश्नों का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक प्रश्न के बारे में बारीकी से जाना जाएगा, उससे रिलेटेड और कितने प्रश्न और बन सकते हैं या परीक्षा में किस तरीके से पूछा जा सकता है उसके बारे में भी हम इसके अंदर बात करेंगे, जिससे कि एक के साथ कई प्रश्न तैयार होंगे। यानी मैं कुल मिला के ये कहूँ आपको कि ये सिर्फ 50 प्रश्न नहीं होंगे, इन 50 के साथ बहुत से प्रश्न तैयार होंगे। तो 50 की जगह आप 200 प्रश्न मान के चलो, हर एक ऑप्शन को हम बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो ये जो सब कुछ प्रोग्राम है ये चलेगा, 3 जनवरी से स्टार्ट होगा और 22 अप्रैल तक ये खत्म होगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो 3 जनवरी से अगर लगाएं तो पूरे यानी पूरा जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और अप्रैल में भी 22 अप्रैल तक, यानी पूरा टाइम रहेगा। तो इन सबको करने के बाद में आपके इतने रिवीजन हो जाएंगे
कि मैं ये आपसे मतलब विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके इतने रिवीजन हो जाएंगे कि उसके बाद में कोई संभावना नहीं है कि आपका कोई प्रश्न गलत हो। तो अब इसमें किस तरीके से सिलेबस को रखा गया है एक बार आप उसे भी देखें, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके की मेहनत हम करने वाले हैं और क्या प्राइस होगा। आप प्राइस सुन के तो ये हो जाओगे कि एकदम चौंक जाओगे कि यार इतने कम पैसे में इतना सब कुछ मिलने वाला है। तो एक बार आप इसे जरूर देख लें कि जैसे कि पहला टेस्ट समझो, एक दो बार मैं समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले टेस्ट की अगर हम बात करें कि 3 जनवरी को पहला टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस क्या रहेगा कि जो अपना जीके वाला पोर्शन है, जब आप सिलेबस को देखेंगे पूरे को, उसके अंदर जो जीके वाला पोर्शन है उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है आपका कि मौर्य काल और गुप्त काल से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो यहाँ दिखे जाएंगे। एंशिएंट इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो केवल इन्हीं टॉपिक में से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और फिर इन 50 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। सबसे पहले 3 जनवरी को सुबह आपके पास ये टेस्ट डल जाएगा, ठीक है। सुबह 7 बजे आपके पास टेस्ट डल जाएगा। आप कभी भी जब चाहें तब इसे टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे ही आप टेस्ट को देंगे, टेस्ट देने के तुरंत बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, जितना आपको अंक प्राप्त हुए हैं वो आपको पता लग जाएगा। इसके साथ साथ सभी प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको वहां मिल जाएंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होना चाहिए, वो भी आपको वहां पता लग जाएगा। और इसके बाद में जब 6 तारीख को अगला टेस्ट होगा, समझना इस बात को, जिसके जो टॉपिक हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। तो इन टॉपिक की आपको 3 दिन का वक्त मिलेगा तैयारी करने के लिए। 3 दिन तक आप इनकी तैयारी करेंगे और साथ साथ जैसे ही 6 तारीख को जब सुबह ये टेस्ट डलेगा, उसी के साथ साथ 3 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है ये भी इसी के साथ साथ आपको इसी कोर्स में देखने को मिलेगा। तो अब आप समझो, सबसे पहले आपने 3 जनवरी के लिए तैयारी की, एक बार रिवीजन हुआ, फिर आपने जब टेस्ट दिया तो वापस से सब कुछ रिकॉल हुआ, आपका 2 बार हुआ, फिर जब तीसरी बार आप जब वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तब आप एक बार वापस से इसे रिवाइज कर पाएंगे। यानी एक ही टॉपिक को आपने 3 बार तो यहाँ रिवाइज कर दिया है और इसके बाद में जब लास्ट में पूरे सिलेबस का जब टेस्ट होंगे 5 बार आप वहाँ रिवाइज करेंगे। तो आप सोच के चलो कि 8 से 10 बार आपका जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ रिवाइज होने वाला है। इसी के तरीके से 3 जनवरी को, फिर 6 जनवरी को, फिर 9 जनवरी को, और इस तरीके से हम करते करते पूरे टेस्ट को देते रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक एक को समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसके अंदर जो भी फ्री मटेरियल है उसके अंदर सिलेबस वाले पोर्शन में जाकर आप ये देख सकते हैं। टेस्ट के नाम से मैं उसे जो डाल दूंगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस तरीके से देखें आप तो 18 मार्च को समझो, अब आप इस बात को एक बार समझ लें इसे कि जो 18 मार्च है, इस 18 मार्च को हमारे जो 25 टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप जब इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत के साथ ये बनाया गया है। हर एक पार्ट को उसके जिस तरीके से नंबर आते हैं, यानी जितना भाग इसमें जितने प्रश्न आते हैं परीक्षा में उसके अकॉर्डिंग उसे उतना ही समय दिया गया है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। तो जैसे 18 मार्च को ये पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर के लास्ट के 3 पेपर होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में 18 के बाद में आपको पूरे 7 दिन का वक्त मिलेगा कि आप वापस से इस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इतने आप सभी चीज़ों को देख चुके होंगे। तब पहला मेगा टेस्ट होगा आपका, पहला मेगा टेस्ट 25 मार्च को होगा, पूरे सिलेबस से रिलेटेड होगा। जब ये टेस्ट हो जाएगा उसके अगले दिन आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर 1 अप्रैल को आपका दूसरा टेस्ट, और ऐसे करते करते जो 22 अप्रैल है उसको लास्ट आपका 5वां टेस्ट होगा। अब आप खुद सोचें कि इतने से समय में, एक 3-3.5 महीने में आप इस फर्स्ट पेपर को कितनी बार पढ़ चुके होंगे, कितनी बार इसको रिवाइज कर चुके होंगे। यानी हर एक टॉपिक आपका 8 से 10 बार रिवाइज हो चुका होगा। तो आपकी तैयारी किस लेवल की होगी। साथ साथ हम एक ही प्रश्न को नहीं लेकर चल रहे हैं, उस प्रश्न से रिलेटेड जितने और प्रश्न बन सकते हैं, जितनी और संभावनाएं हो सकती हैं, हम उन सभी के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो आपका कितना इससे फायदा होने वाला है। अब बात आती है कि जो ये पूरी टेस्ट सीरीज है
उसका प्राइस क्या रखा गया है। तो देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो ये प्राइस है वो इतना कम रखा जाए कि कोई भी, हर एक विद्यार्थी को बहुत आसान रहे कि उसे आसानी से वो परचेज करे, और उसको खरीदने के बाद में कभी भी ये ना लगे कि यार मैंने ये पैसा गलत दे दिया। आपको ये लगना चाहिए कि सच में यार मैंने पैसा कम दिया है, मुझे उस पैसे से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मुझे वो मिल रहा है। मैं चाहता तो ये फ्री भी कर सकता था, लेकिन फ्री का आप समझो कि फ्री करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि फ्री की जो भी कोई चीज़ होगी ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं हो पाती है। स्टूडेंट खरीद लेगा, अगर उसको फ्री देते हैं तो वो उसको पढ़ता भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसके लिए कुछ भी पैसा पे कर देते हैं ना एक बार, तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ कोर्स में अच्छा ही मिलेगा, और आप उसे पढ़ते भी हैं। पढ़ने के साथ साथ आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, आपको एक इंटरेस्ट होता है कि यार हाँ मैंने पैसा दिया है, मेरा पूरा हक है, मैं उसे पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आपके लिए एक बहुत छोटा सा प्राइस रखा गया है। तो वो प्राइस क्या है, एक बार चले उसे भी देख लेते हैं। तो जो इसका प्राइस रखा गया है वो आपके सामने है, कितना, मात्र 111 रुपये। कितना, मात्र 111 रुपये रखा गया है। अब इसमें भी आप लोगों का एक फ़ायदा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको, अगर आप इस कोर्स को 25 से लेके 31 दिसंबर के बीच में खरीदते हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को, मात्र 111 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप इसे 25 से 31 तारीख के बीच में, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में परचेज करते हैं, तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा। मैं जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, या तो ठीक है, या आप इसको जब एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपको कूपन कोड दिखाई देगा। वो कूपन कोड है HL2022। ठीक है, जब आप इसे खरीदेंगे और अगर आप ये कूपन कोड वहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको सीधा 20% का छूट मिलेगी। इतना छूट और मिल जाएगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि आपको कितना फ़ायदा और होने वाला है, यानी 111 रुपये में से भी आप 20% इसको कम कर लेना। तो जो आपका चार्ज लगेगा सिर्फ इतने से चार्ज में, यानी कि आई थिंक शायद ये 88 या 89 रुपये के आसपास आपको ये कोर्स पड़ने वाला है। इस 88 या 89 रुपये में आप क्या क्या मिलेगा आपको, वो आपको समझ में आ गया है कि 30 टेस्ट होंगे, 25 छोटे होंगे यानी 50-50 क्वेश्चन के, और 5 होंगे मेगा टेस्ट होंगे। साथ साथ सभी जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं प्रश्न, उनका भी समावेश इसमें किया जाएगा, और सबका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो एनालिसिस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने प्रश्न कर लिया और वो ख़त्म, ऐसा नहीं है। आप जैसे पेपर देंगे उसके बाद में आपको तुरंत वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। इसके साथ साथ वीडियो एनालिसिस है, वो हम जब अगला टेस्ट होगा तो उसी दिन, यानी कि हर दूसरे या तीसरे दिन आपको इसका वीडियो एनालिसिस भी मिलता रहेगा। तो अब इतना सारा जो पैकेज है वो मात्र और मात्र 111 रुपये में आपको दिया जा रहा है। कहीं भी इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इतनी मेहनत शायद ही कोई कर रहा होगा। तो अब आपको ये कैसा लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी, अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को या आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी नीचे लिंक मिलेगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर जाकर हिंदुस्तानी लर्नर, ठीक है, जैसे आप डालोगे तो इस तरीके का लोगो आपको दिख जाएगा, पहले नंबर पे आएगा, और वहाँ से आप उसे डाउनलोड करें। उसके अंदर जो इंस्टॉल करने के बाद में अपना लॉगिन करें अपने फ़ोन नंबर से, और साथ साथ इसको भी परचेज कर सकते हैं। आज से अभी जाकर आप उसे वहाँ परचेज करें, ताकि 3 जनवरी से जो होने वाली टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप पूरा भाग ले सकें। आपकी जो परीक्षा है उसके अंदर आपके बहुत अच्छे बेहतरीन नंबर आए, उसी की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।